मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लहरियासराय थाना क्षेत्र के अलपट्टी मोहल्ला में अवस्थित पारस हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में 2 रोगी के मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर काटा बवाल। बहादुरपुर प्रखंड के कई पंचायतों में इन दिनों फर्जी बिजली बिल से लोग हैं परेशान। पचहत्तरवीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से संध्या में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एरास गर्ल्स हाई स्कूल लहरियासराय में जांच प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। चौटी प्रखंड मनरेगा भवन में एनडीआरएफ 9 बटालियन बल के द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। एक बार फिर मधुबनी में भी चोटी काटने का मामला आया सामने। चोटी के बाबा साहेब राम संस्कृत महाविद्यालय पजाडी में संस्कृत सप्ताह समारोह के 5वें दिन संस्कृत भाषा एवं कौशल विकास पर एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। डिग्री पार्ट 2 की परीक्षा को लेकर अब कॉलेजों में फॉर्म भरने को लेकर छात्राओं की लगी लंबी कतार, तो वहीं इसकी तिथि 12 अगस्त तक कर दी गई। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश करने वाले प्रवेश द्वार के पास पेड़ बिजली के पोल पर गिर जाने से लोगों को आने जाने में हो रही काफी परेशानी। जयनगर सहित चौक पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जयनगर के नेतृत्व में थाना जयनगर के पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर वाहन की कागजात, हेलमेट व ड्राइविंग लाइसेंस की किया जांच पड़ताल। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की बड़ी खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। मिथिला मंच न्यूज के सौंदर्य से डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वही शिविर का विधिवत उद्घाटन विद्यालय के प्राचार्य सविता और आईवी स्मृति आरोग्य सदन के डॉक्टर मुदुल कुमार शुक्ला एवं मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर हुसैन व मिथिला मंच न्यूज के प्रधान संपादक मनोज कुमार दास एवं चिकित्सकों की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वहीं बच्चों को संबोधन करते हुए प्राचार्य ने कहा कि बच्चों को बीमार पड़ने की खास वजह है खान पान की गलत आदतें। अगर अभिभावक और बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे तो बीमारियां से बचे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शुक्ला ने भी बच्चों को बताया कि स्वच्छता ही बचाव है। गौरतलब की फिजिशियन डॉक्टर शुक्ला और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हुसैन की टीम द्वारा लगभग 125 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उनके रोगों का निदान किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। कैंप में जो डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहल्ले में लगाया गया है, जहाँ जितने बच्चों का एग्जामिनेशन उन्होंने करा है, उसमें मेजॉरिटी पार्ट ये देखा गया कि बच्चे दरभंगा में ये जांच हो रहा है। एक्चुअली डिफरेंट डॉक्टर्स फ्रॉम हैव मेड देयर कैंप्स हियर एंड सेवरल डॉक्टर्स हैव गिवन फॉर डिफरेंट जगह। इट्स अ फ्री जगह बंदे हैं, दे हैव रिकमेंडेड अस फॉर वेल मेंटेन। 100 बच्चों का दांत और सामान्य जो चिकित्सा सलाह है उसके संबंध में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया और मिथिला मंच न्यूज के सौजन्य से मिस्टर मनोज दास जी को पहले मैं विद्यालय परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ उनकी टीम को भी कि इन्होंने अपने सहयोग से हमारे स्कूल में। लदनिया थाना क्षेत्र के मंदिर में अज्ञात लोगों के द्वारा शिवलिंग को तोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले की
पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। जयनगर शहीद चौक पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जयनगर के नेतृत्व में थाना जयनगर के पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर वाहन की कागजात, हेलमेट व ड्राइविंग लाइसेंस की जांच पड़ताल किया। साथ ही बिना कागजात वाली मोटरसाइकिल को जयनगर थाना ने जब्त कर थाना लाई और समाचार लिखे जाने तक दर्जनों मोटरसाइकिल को थाना ले जाया गया। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में सर्पदंश की एक मामला सामने आया। जी हां, जयनगर प्रखंड के कौड़िया गांव निवासी दिनेश पासवान के पुत्र रंजन पासवान को शौच करते समय जहरीला सांप ने काट लिया, जिनका इलाज जयनगर हॉस्पिटल में चल रहा है। बताते चले कि चिकित्सक पदाधिकारी एसके विश्वकर्मा ने बतलाया कि अब खतरे से बाहर है। बीती रात ही हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। एंटी रेबीज की दवा यहां उपलब्ध है। मधुबनी जिला के अरेर थाना के जाफरा बिस्वी निवासी रेखा देवी जयनगर प्रखंड के नरकटिया गांव अपने नैहर आई थी और बीते कल संध्या के समय रेखा देवी ने अचानक देखी कि कुछ बाल नीचे गिरी हुई है। उन्होंने उक्त बातों को अपने परिजन को बतलाई। पुनः आज सुबह 8 बजे के करीब दोबारा थोड़ी सी बाल कटने को लेकर हल्ला हुआ और आनन फानन में जयनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लोगों की हुजूम और भीड़ उमड़ पड़ी। उस मंजर को देखने के लिए चिकित्सा प्रभारी एसके विश्वकर्मा की देखरेख में इलाज शुरू किया गया एवं अब 3 से 4 बोतल पानी तथा अन्य दवाइयां 8 बजे रात में एक बार काट लिया। कल 8 बजे। क्या नाम है, कहाँ घर है? रेखा देवी। इनका नाम रेखा देवी है। घर कहाँ हुआ इनका? अरेर से यहाँ लाए हैं। नरकटिया में नहरा है। अच्छा, नहरा रहा। तो इनको कैसे पता चला बाल कटा या तबीयत पहले से खराब था? कीड़ा कंधा पे उड़ के पड़ा। और उसके बाद कुछ मतलब बाल कटा हुआ नीचे कुछ गिरा? कीड़ा उड़ गया और उसके बाद 4 बजे पूरे जानकारी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक यादव। कौन लगेंगे आप? अच्छा लगेगा। क्या हुआ है इनको? 5-6 बजे शाम में जो हल्का बाल जो है सो बना हुआ था ना, चाप लगा हुआ था। कमतौल में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद ने 9 अगस्त को माधोपट्टी पंचायत के खजूरवाड़ा गांव पहुंचे, जहां बीते शनिवार की दोपहर बाद खिरोई नदी के पेटी में जेसीबी से कोड़े गए गड्ढे के पानी में डूबने से मोहम्मद मुस्लिम के पुत्र कामिल, मोहम्मद समीम के पुत्र मोहम्मद कैफे, मोहम्मद जूही के पुत्र मोहम्मद ममशाद, मोहम्मद शमसुल के पुत्र मोहम्मद जमाल व मोहम्मद आलम के पुत्र मोहम्मद शानी इलाही के पुत्र शभी 5 छात्र की मौत को लेकर गम में डूबे परिजनों से बारी बारी मिलकर उन्होंने कहा कि अल्लाह का ये बंदा था जो अल्लाह के पास चला गया। इस विपत्ति के घड़ी में आप लोग धीरज रखिए और सिर्फ अपना ध्यान अल्लाह पर रखिए। ये कहते हुए कुछ देर बाद ग्रामीणों के साथ बात करते हुए उन्होंने सरकार से हर संभव मदद करने की बात कही। कमतौल थाना क्षेत्र के ट्रैक्टर बाजार के सुपर्स पॉइंट में अवस्थित पिंकी वस्त्रालय में 9 अगस्त को सुबह 9:30 बजे के आसपास दुकान में काम कर रहे रंजीत कुमार शाह नाम का स्टाफ को एक युवक ने दुकान में घुसकर बिना कसूर की पिटाई कर दिया। घटना की सूचना पूरे बाजार में जंगल की आग की तरह फैल गई, जहां कुछ देर के लिए माहौल अंदर ही अंदर गर्म हो उठा, लेकिन दुकानदार रामदेव शाह द्वारा पुलिस को बुलाकर पूरा मामला प्रशासन के हाथों सौंप दिया गया। गौरतलब है कि मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों ने उन्हें पूरी जानकारी दी।
बताते चले कि पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में नाश्ता के नाम पर चूड़ा नमक, रात की खाना में रोटी अचार मिलने से छात्राओं ने मामला को उजागर किया। वही छात्रा उस समय अपनी सारी समस्या रखी जब गुरुवार को प्रखंड प्रमुख विजल पासवान ने कस्तूरबा बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ निरीक्षण के दौरान छात्रा मनीषा कुमारी, लूसी कुमारी, संतोषी कुमारी सहित कई छात्रा ने प्रमुख को बतलाई कि हम लोग अपने घर से ही पढ़ाई करते, परंतु साधन नहीं रहने से कस्तूरबा में रहती हूँ और इसमें भी जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। छात्रा ने अपनी खाना की रसोई दिखाते हुए बताई कि नाश्ता में सूखा चूड़ा और नमक मिलता है, खाने में रोटी अचार या रोटी आलू की सब्जी, हरी सब्जी तो दिखने के लिए भी नहीं मिलता है। साथ ही रसोईया तो यहाँ तक कि गाली भी देती है। बिस्तर पे फटी हुई चादर है, मच्छरदानी भी नहीं है, गंदगी से अधिक मच्छर लगता है जिससे बीमार भी कई बच्चे पड़ जाते हैं। जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बनता है सर कभी नहीं बनाते, कभी कभी बनाते, कभी कभी बन जाते हैं, शायद ही बनते हैं, नहीं तो कभी नहीं। जब 2 घंटे खाना आता है तब भी गाली देती है। खाना मांगती हो तो भी गाली देती है? नहीं सर, खाना नाने जब 2 लड़के इस बात के लिए उनको हम कल रात को बहुत डांटे कि आप नंबर लिख लीजिए हमको। डिग्री पार्ट 2 की परीक्षा को लेकर अब कॉलेजों में फॉर्म भरने को लेकर छात्र लंबी कतार में खड़े नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी तिथि 12 अगस्त तक है। वहीं ये बातें MLSM महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया है। साथ ही साथ पार्ट 2 में पहली बार फॉर्म ऑनलाइन भरवाकर कॉलेज में जमा करवाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ छात्रों के लिए पेयजल जैसी चीजों को भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि छात्रों को कोई परेशानी न हो सके। देखिए एक झलक। गौरतलब है कि MLSM महाविद्यालय में नेक टीम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बताते चले कि पेयजल की व्यवस्थाएं भी की गई है। व्यवस्था ठीक नहीं है। किस तरह का व्यवस्था चाहिए? क्या व्यवस्था है? ये हमारे लाइन में नहीं आना, दिक्कत है जैसा मतलब यहाँ पे काउंटर अलग अलग नहीं किया, ऐसा अलग होना चाहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अंदर प्रवेश करने वाले प्रवेश द्वार के पास पेड़ बिजली के पोल पर गिर जाने से लोगों को आने जाने में कहीं न कहीं मन में ये डर बना रहता है कि कहीं पेड़ किसी व्यक्ति पर ना गिर जाए। तो वहीं दूसरी तरफ मिथिला विश्वविद्यालय में अपने काम को लेकर आए एक युवक ने बताया कि आने जाने में थोड़ी डर मन में लगी रहती है। आपको हम बता दें कि ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया ऐसे में किसी की जाने भी जा सकती है। किसी के देह पर गिरेगा, बाइक पर जाता रहता है उसके देह पर गिर सकता है, उसको चोट वोट लग सकता है। यहाँ से अक्सर लोग मंदिर जाया करते हैं, उसमें नहीं मरेगा सो बात नहीं है। ये तो नहीं जाए, एक ढेपा से लोग मर जाता है, ये तो पेड़ है, मर ही सकता है। तो कौन सा पेड़ है अभी? क्या कितना झुका हुआ है ये गिरा हुआ? किस चीज पे गिरा हुआ है? ये तो अभी झुकी हुई है, गिरने की। लहरिया थाना क्षेत्र के अरलपट्टी मोहल्ला में अवस्थित पारस हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में 2 रोगी के मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। वहीं अररिया संग्राम झंझारपुर के मिथिलेश पासवान हृदय रोग से पीड़ित थे और उनका ऑपरेशन 9 अगस्त को किया गया, जहां ऑपरेशन के उपरांत उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ बहादुरपुर के अशफक गांव निवासी मंजूर आलम उशियामा रोग से पीड़ित हैं। इलाज के क्रम में
उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज से ज्यादा पैसा का डिमांड किया जाता है। पेशेंट का कल हार्ट का ऑपरेशन किया गया, छोटा सा कहा गया, एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। 3:30 बजे ऑपरेशन करता है, 6:30 बजे हमारे पेशेंट को पता ब्रेन हेमरेज हो गया। तो पेशेंट की वायु स्थिति हम पूछते हैं, बच जाएंगे, ठीक है, बस आप लोग भी दुआ करिए, हम भी दुआ करते हैं, हम आपका पिताजी बच जाएंगे। हम गए सर जितना रुपया लगे, रुपया के तरफ से हम लोग पीछे नहीं है, घर बारी सब और उसको समझाना भी बेकार है, इसलिए कि सारे लोग उस वक्त दूसरे ही हम लोग को देखिए होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे करते हैं। एक पेशेंट कंसल्टेंट है, वो सारा बता देंगे, तो सारा चीज बता दिया है, तो इनको बताएंगे कि क्या जाते हैं अरेस्ट में कभी भी जा सकते हैं, कभी भी सकते हैं। रेफर की बात यही सर हो जाती है, हमारा खाना जो शुरू में ही का। बहादुरपुर प्रखंड के कई पंचायत में इन दिनों फर्जी बिजली बिल से लोग काफी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ कनीय अभियंता अनिल कुमार को बार बार बिल में सुधार करने हेतु आवेदन देने के उपरांत सुधार नहीं करने के विरोध में भाकपा माले के बैनर तले बंगाली टोला स्थित विद्युत अधीक्षण के कार्यालय को घेराव किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी ग्रिल के पास धक्का मुक्की कर अभियंता कार्यालय पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। बिजली विभाग के ऑफिस पर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से फर्जी बिजली बिल के सवाल को लेकर के बहादुरपुर के कनीय अभियंता की मनमानी को, गुंडागर्दी को सवाल को लेकर के आज हम लोग जो बहादुरपुर के जो कनीय अभियंता है, अगर उनको फोन किया जाए तो जनता के जो सवाल है इस पर सुनने के बजाय अलग से मिसबिहेव करते हैं, अलग से बात करते हैं। थोड़ी सी संवेदना उनको नहीं है। कहीं ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कहीं फ्यूज है, इसको लेकर के जब शिकायत किया जाता है तो 75वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से संध्या में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एलआर गर्ल्स हाई स्कूल लहरिया सराय में नृत्य जांच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वही जिसमें दर्जनों निजी सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिला प्रशासन के द्वारा जो सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा उसमें इस तरह की प्रस्तुतियां वहां होंगी। उन प्रस्तुतियों का आज यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी के सामने। पूरे भारत में चोटी काटने का मामला चर्चित हो गई है, जिससे सारे देश की महिलाएं दहशत और डरी सहमी हुई है। इसी कड़ी में मधुबनी जिले में भी चोटी काटने का मामला सामने आ रहा है। जी हां, झंझारपुर अनुमंडल के नरुवार गांव में एक महिला कुसुम देवी को 9 अगस्त को दिन दहाड़े एक बूढ़ी महिला आकर चोटी काट दी, जिसके बाद यह महिला बेहोश हो गई। आपको हम बता दें कि चोटी काटने वाली महिला की कुछ अजीबोगरीब देखा गया, जहां पीड़ित महिला के अनुसार एक घाघरा चोली पहनकर आई महिला और जोर जबरदस्ती से चोटी पकड़कर काट दिया और वह देखते ही देखते उड़ गई। गौरतलब है कि चोटी कटने के बाद पीड़ित महिला को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह डरी और सहमी हुई है। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। देखलिए गेट के तरफ से आबि रहल छले, औरत छले लेकिन पातल छले जे एक चमेटा मारते तो उठ के पानी नहीं पीते। अच्छा, दांत छले जे ठोर पर गिरते और केस छले छोटे छोटे पूरा सफेद छले, बाल ठाड़ छले। आज
घघरी पहिरने छले जे नीचा में लटाई छले, हाफ ब्लाउज पहिरने छले और वो अबै छले हमरा दिस तो हम आवाज लगेलिए जे दौड़े जाय जाइयो, हमरा अंगना में केदन चलि आयल, हम एकरा नहीं चिन्है छियै, हम एकरा नहीं देखने छियै, लेकिन कोई नहीं एले। तकर बाद से हम पीछे, लेकिन हमरा नहीं भागल देलक, चट सिना झूल ई पकड़ लेलक। केवटी प्रखंड मनरेगा भवन में एनडीआरएफ बटालियन बल के द्वारा एक प्रशिक्षण दिया गया। वहीं राष्ट्रीय आपदा मिशन के तहत सर्पदंश, बाढ़ से बचाव, भूकंप से बचाव, प्राथमिक उपचार से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कई सभी पंचायतों से आए हुए जनप्रतिनिधियों, प्रखंड एवं अंचल के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, छात्रों एवं छात्राओं ने प्रशिक्षण लिए, जिसकी अध्यक्षता सीओ संतोष कुमार सुमन, सीआई दिगंबर सिंह, निरीक्षक राजीव रंजन, मुख्य आरक्षक उत्तम कुमार, आरक्षक बीएन सहनी एवं मुनु कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। खबरों से पहले नजर डालते का फिर हेडलाइंस पर। लहरियासराय थाना क्षेत्र के अदलपट्टी मोहल्ला में अवस्थित पारस हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में 2 रोगी के मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर काटा बवाल। बहादुरपुर प्रखंड के कई पंचायतों में इन दिनों फर्जी बिजली बिल से लोग हुए परेशान। पचहत्तरवीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से संध्या में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एरास गर्ल्स हाई स्कूल लहरियासराय में जांच प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। केवटी प्रखंड मनरेगा भवन में एनडीआरएफ 9 बटालियन बल के द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। एक बार फिर मधुबनी में भी चोटी काटने का मामला आया सामने। केवटी के बाबा साहेब राम संस्कृत महाविद्यालय पजाडी में संस्कृत सप्ताह समारोह के 5वें दिन संस्कृत भाषा एवं कौशल विकास पर एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। डिग्री पार्ट 2 की परीक्षा को लेकर अब कॉलेजों में फॉर्म भरने को लेकर छात्राओं की लगी लंबी कतार, तो वहीं इसकी तिथि 12 अगस्त तक कर दी गई। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश करने वाले प्रवेश द्वार के पास पेड़ बिजली के पोल पर गिर जाने से लोगों को आने जाने में हो रही काफी परेशानी। जयनगर सहित चौक पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जयनगर के नेतृत्व में थाना जयनगर के पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर वाहन की कागजात, हेलमेट व ड्राइविंग लाइसेंस की किया जांच पड़ताल। तो दीजिए हमें इजाजत, आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।